बीमारी जब भी किसी को होती है वो दो ही तरह से होती है। हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, ये हम सबको पता ही है। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हम समझना चाह रहे हैं? बिकॉज जो जो दिक्कतें आपके बॉडी में उसको ठीक करना है, इसलिए हम समझना चाह रहे हैं। बिकॉज यही चीज़ हम यहाँ पे करा भी रहे हैं और कुछ समझना पड़ेगा ताकि घर पे भी कर पाएँ। जिस तरह से ये डालियाँ हैं, इसकी फिर 2 डालियाँ निकली, फिर 2 डालियों के आगे 3 और निकल गए, ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे ब्रांच बनते जा रहे हैं। ठीक इसी तरह से हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, बड़े वाले हैं, फिर उससे छोटे हैं, फिर उससे छोटे हैं, ऐसे बनते जाते हैं, राइट। तो ये तो आपको समझ ही आ रहा है कि इस तरह से हमारे बॉडी में और इसमें समानता है, सिमिलैरिटी है। अब कई बार हमारे बॉडी में ये जो ब्रांचेस हैं, किसी किसी अंग में ये ज़्यादा बन जाते हैं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। तो उस वाले ऑर्गन में उस जगह पे ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें फूड पहुंचेगा, ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे जो भी सेल्स है उसकी ग्रोथ बढ़ने लगेगी तेज़ी से, बाकियों के कंपैरिजन में। इसको बोलते हैं ट्यूमर, इसको बोलते हैं कैंसर, इसको बोलते हैं पॉलिप्स। इसके फिर कई सारे नाम हैं, आउटग्रोथ्स, इसके सिस्ट बोल सकते हैं, इसको स्टोन बोल सकते हैं, इसको, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। तो नाम से कुछ भी हो, मैकेनिज्म तो ये है कि वहाँ ज़्यादा ग्रोथ बढ़ गई है। ये हो गई पहली तरह की बीमारी। दूसरी तरह से हम बीमार पड़ सकते हैं, जितनी डालियाँ जहाँ चाहिए उससे कम हो जाए, तो वहाँ पे ब्लड ठीक से पहुँचेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, फूड नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ जो सेल्स हैं वो मरने लगेंगे। जैसे हार्ट डिजीज़ बोल सकते हैं इसको, डायबिटीज़ बोल सकते हैं इसको, किडनी फेलियर बोल सकते हैं। किडनी फेलियर मतलब कि वहाँ पे उतना खून नहीं पहुँच पाया, उतना फूड नहीं पहुँच पाया, तो किडनी फेल। तो या तो ब्रांचेस ज़रूरत से ज़्यादा हैं या थोड़े कम हैं। दो ही तरह से हमारी बॉडी में बीमारी होती है। अगर तो कम है उसको बढ़ाना है, अगर तो ज़्यादा है उसको कम करना है, यही है, सिंपल, राइट। तो अगर हम बीमारी वाइज जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ बीमारी जो अभी तक जॉट डाउन किया गया है, लिखा गया है, वो है करीब 8,400 तरह से बीमार पड़ सकता है इंसान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब ब्रांचेस ज़्यादा हो, जिसे कैंसर बोल सकते हैं, ट्यूमरस ग्रुप बोल सकते हैं, राइट। तो उसके 4 नियम हैं। ये 4 नियम अगर आपने रट लिए, याद कर लिए, तो कैंसर से ना तो डर लगेगा और ना ही आपको लगेगा कि कैंसर ज़िंदगी भर का बीमारी है। पहला नियम जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि हम सबके बॉडी में एक खास तरह का कैंसर सेल होता है जिसे बोला जाता है इंडोलेंट कैंसर सेल। सभी के बॉडी में, आपके भी मेरे भी, एक ऐसा कैंसर सेल जो सभी के बॉडी में होता है, जिसे हम बोल सकते हैं कछुए की तरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे कछुआ यहाँ पे मान लो इस हॉल में बिठा दें, यहाँ पे रहे, तो वो कछुए के रहने से हमारा लेक्चर नहीं खराब होगा। वो कूदेगा नहीं, भागेगा नहीं, आवाज़ नहीं करेगा, एक कोने में पड़ा है। तो हम सबके बॉडी में इस तरह के कैंसर सेल होते हैं। जो लोग 40 साल से ऊपर हैं, यहाँ ज़्यादातर लोग मुझे मिला के 40 साल से ऊपर ही हैं, 70% लोगों के, मेल्स के प्रोस्टेट में इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाता है। 40% वुमेन्स के ब्रेस्ट में ये इंडोलेंट कैंसर सेल मिल जाता है, कछुए वाला कैंसर सेल। 100% सभी के थायराइड में ये कछुए वाला कैंसर सेल मिल जाता है। जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट से होती है कभी, तो उसके बाद उन सब के थायराइड से सेल्स लेके जब देखा गया तो पाया गया कि अरे ये सब तो कैंसर पेशेंट है। अगर जीवन काल में उन्होंने थायराइड का टेस्ट कराया होता तो बोलते आपके थायराइड में अच्छा खासा कैंसर है, सभी के। तो जो चीज़ सभी के हो वो बीमारी थोड़ी ना हो सकती है। तो ऐसा कोई नहीं कुदरत में जिसके थायराइड में कैंसर सेल नहीं है, डिटेक्टेबल अमाउंट में। बायोप्सी कराएंगे तो वो मिल जाएगा, लेकिन बायोप्सी हमें से किसी ने कराया ना ज़रूरत है, राइट। तो कैंसर सेल का होने का मतलब ये नहीं कि हम पेशेंट बन जाएंगे। कछुआ का होने का मतलब ये नहीं कि वो डिस्टर्ब कर देगा। ये तो हुआ पहला रूल। दूसरा रूल जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा, हम में से थोड़े से लोगों के बॉडी में खरगोश वाला कैंसर सेल भी है, इसे बोलते हैं एग्रेसिव कैंसर सेल्स। कुछ लोगों के बॉडी में ये वाला कैंसर सेल भी है। तो जो
खरगोश वाला कैंसर सेल है वो, अगर मानो यहाँ पर खरगोश हो तो क्या होगा, वो हमारे लेक्चर सुनने देगा, इधर कूदेगा, उधर गंदा करेगा, पूरा फैला देगा सब कुछ, है ना। तो ये खरगोश का कैंसर बॉडी में हो तो पूरे बॉडी कैंसर फैल जाती है, ट्यूमरस ग्रोथ होने लगता है, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, कमजोरी आने लगती है, नींद नहीं आती है, पेनफुल हो जाता है, वेट कम हो जाता है। तो मतलब अगर यहाँ एक खरगोश न जाने क्या कर देगा। तो अब जो दूसरा नियम है कि बायोप्सी जब आप करते हैं तो बायोप्सी से सिर्फ इतना पता चलता है कि आपके उस अंग में कैंसर सेल है या नहीं है। लेकिन अगर तो है तो वो कौन सा वाला है, कछुए वाला है या खरगोश वाला है, ये पता करने का मेडिकल साइंस में कोई अभी डायग्नोस्टिक्स नहीं है। जब भी बायोप्सी का कोई रिपोर्ट आता है तो उस पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो उदाहरण ये है कि ये बायोप्सी इसे कहते हैं, आपके बॉडी से एक सेल निकाल लेते हैं, एक छोटा सा टिश्यू निकाल लेते हैं, टुकड़ा निकाल लेते हैं, उसको स्लाइड बना देते हैं, जो स्लाइड ऐसा दिखता है, और ये स्लाइड पैथोलॉजिस्ट को, जो एक्सपर्ट उनको बोलते हैं, ये देख के बताओ ये कैंसर है कि नहीं है। और ऐसा एक बार किया गया, 800 अलग अलग पैथोलॉजिस्ट को सेम स्लाइड दिया गया, बोला कि बताओ ये कैंसर है कि नहीं। उन 800 में से 19% ने बोला ये नॉर्मल है, 38% लोगों ने बोला, पैथोलॉजी बोला ये एबनॉर्मल है, और बाकियों ने बोला ये तो कैंसर है। तो समझिए कि आपके बॉडी में कैंसर है कि नहीं है, इसके हिसाब से वो निर्भर किस पे कर रहा है कि आप किस वाले पैथोलॉजिस्ट के पास चले जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है हमारी ज़िंदगी में, जब भी कोई बायोप्सी का रिपोर्ट आता है, देखो जी कैंसर लिख गया, तो उस पेशेंट ने समझ लिया हाँ वो कैंसर है ही, उसको डाउट नहीं कर रहे, उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे, उसको उस पर शक नहीं कर रहे। अब यानी कि उसकी सारी ज़िंदगी उस एज ए कैंसर पेशेंट बीतने वाली है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, वही होने वाला है। जबकि इसकी सच्चाई कितनी है मैंने आपको उदाहरण दे दिया। पहली बात तो कि ये जो है अगर कैंसर है भी तो कौन सा वाला है, खरगोश वाला कि टॉर्टोइस वाला, कछुए वाला, नहीं पता। हो सकता है वो कछुआ हो जिसे आप कैंसर बोल रहे हैं, जो कि बैठा रहेगा जिंदगी भर, जो सभी की बॉडी में होता है। तो बायोप्सी जो है ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट है, ये बहुत ही पेनफुल है, अधिकतर लोगों को पेन लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ लोग बायोप्सी कराते हुए ही मर जाते हैं। तो एक ऐसा टेस्ट जो रिलायबल तो है ही नहीं, खतरनाक भी, डेंजरस भी है। बायोप्सी कैंसर बना देता है। ज़्यादातर पेशेंट बायोप्सी वाले बोलते हैं कि उनका पेन कितना पेनफुल है, बोन मैरो टेस्ट भी बायोप्सी है, वेरी वेरी पेनफुल। तो एक ऐसा टेस्ट जो बहुत रिलायबल तो है ही नहीं, पेनफुल भी है, क्यों कराना उसको।